ओम शांति। बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे देह और देह के संबंधियों को भूल अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। कैसे याद करें? कैसे याद करें? पहले बाबा कहते हैं इन देह और देह के संबंधियों को भूल, अर्थात इन सब से तुम्हें पहले वैराग्य पैदा हो। जब तक इनमें राग है, अटैचमेंट है, तुम्हारा योग शिव बाबा से नहीं लग सकता। जब तक तुम इस अटैचमेंट में फंसे हो, तुम्हारा योग तुम आत्माभिमानी भी नहीं बन सकते, क्योंकि तुम देह में फंसे हो। इन सब से बुद्धि उठनी चाहिए, और उसके लिए बाबा ने कई बार बाबा कहते बच्चे देखो बच्चे, सारी दुनिया कब्रिस्तान, ऐसा अनुभव करो जैसे सब मरे पड़े हैं और मुझे भगवान आकर सच्चा गीता ज्ञान सुना रहे हैं। यह है बेहद की वैराग्य वृत्ति। आज का सिनेरियो सचमुच बेहद की वैराग्य वृत्ति का चल रहा है। चलते चलते अचानक किसी को महामारी का अटैक हुआ और अगले दिन ही हॉस्पिटल गया, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ और ओम शांति। एक दिन में ऐसे कितने रोजाना शरीर छोड़ती जा रही हैं आत्माएं। तो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति। प्यारे बाबा ने सीन दिखाया मधुबन में, रुक्मणी बहन जी भोग लेके गए कि कुछ आत्माएं बची खुची वो भी आ रही हैं परम धाम से, लेकिन ये जो और लाखों शरीर छोड़ते जा रहे हैं, इनको आगे शरीर नहीं मिल रहा तो भटक रही हैं। बाबा ने एक सीन दिखाया एयरपोर्ट का, कि एयरपोर्ट पे जैसे एरोप्लेन को लैंड करने के लिए नहीं मिलता स्थान तो ऊपर घूमते रहते हैं। जैसे लंदन जाओ तो शाम के टाइम आप देखेंगे, क्योंकि सारी दुनिया भर की इंटरनेशनल फ़्लाइट वहाँ आती हैं, तो जैसे सुदर्शन चक्र घूमते रहते हैं। किसी किसी प्लेन को आधा आधा घंटा, एक एक घंटा घूम के फिर मिलता है लैंड करने को स्पेस। तो बाबा कहते हैं ऐसे भटक रही हैं आत्माएं कि शरीर आगे और बढ़ती जानी है। सोचो वो बेहद की वैराग्य वृत्ति का सीन जो बाबा कहते सब मरे पड़े हैं। इससे अधिक क्या होगा कि भारत में खासकर शमशान घाटों में 12-12 घंटा वेट करनी पड़ रही है। बॉडी जलाने के लिए कोई मिल नहीं रहा स्थान। दुनिया ने फिर कहीं पर ही किसी स्थान पे ही जलाना शुरू कर दिया। क्या करें? अंतिम संस्कार करना है तो ये इससे ज़्यादा क्या हो बेहद की वैराग्य वृत्ति। अरे सब धरा का धरा रह गया, सारा जीवन जिन चीज़ों के लिए लगाया एक सेकंड में सब छूट गया। अरे लौकिक भी छूट गया और अलौकिक भी छूट गया। कमाल तो ये है, शमशान घाट में जाते हैं तो वहाँ लौकिक भी और अलौकिक भी, उनको भी दूर रहना होता है जो महामारी से शरीर छोड़ते हैं। तो ये कितने बड़ी न धन दौलत काम आया। और पब्लिक के बीच में भी एक व्यक्ति ने न्यूयॉर्क में उसका करोड़ों डॉलर था उसके पास, लेकिन कोरोना में शरीर छूट गया। और छूटने से पहले जब उसे लगा नहीं बचूंगा, उसने वसीयत लिख दी अपने परम मित्र के नाम कि जो मेरे घर में करोड़ों डॉलर पड़ा है, एक चौराहे पे खड़ा होके तुम उसको उड़ा देना, क्योंकि मेरी जिंदगी भर की कमाई बचत वो भी मुझे नहीं बचा पाई। और उस दोस्त ने भी वफादार होने के नाते सारे थैले भर के खूब ले आया सब डॉलरों के, और उसने चौराहे पे खड़े होके खूब उड़ाता रहा और सब लोग लूटते रहे, कोई किधर से जहाँ जहाँ डॉलर पड़ते रहे। मतलब सोचो, वो तो एक शिक्षा दे के गया कि भाई देखो ये धन दौलत ये सब कुछ पड़ा रह गया, कुछ काम नहीं आ। कितने लाखों लोग हैं भर भर के करोड़ों रुपया लाखों रुपया लाते हैं, डॉक्टर जी बस बचा लो, ये ले लो जितना चाहिए मुझे बचा लो, परंतु नहीं बच पाए हैं। टाइम जब आ गया तो फिर नहीं बच पाएंगे। कई जगह बेस्ट डॉक्टर है उनके सामने, करोड़ों रुपया, बिलियन रुपया है उनके पास, लेकिन कुछ भी चारा नहीं। उस वक्त बुलावा काल का, एक सेकंड भी अधिक नहीं हो सकता कि एक घंटा भी मेरा बढ़ा दो। यह है बेहद की वैराग्य वृत्ति। महल माड़ियाँ कारें सब खड़ी रही, कोई काम नहीं आया। ये धन दौलत ये सब कुछ, ये शरीर सब चीज़ें छोड़ गए,
तो ये सोचना चाहिए हमें भी क्या करना है। आगे और देखिए, कई तरफ सिविल वार्स का वातावरण चल रहा है, कई तरफ क्या हो रहा है, कितना आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और इधर प्राकृतिक आपदाओं का, बाबा ने कहा तीनों जब इकट्ठे, तत्वों के भी इकट्ठे वार होंगे तो क्या होगा बच्चे उस वक्त। अभी भी सब कह रहे हैं, बार बार प्रेयर करके भिन्न भिन्न ग्रुप्स में वायरल हो रहे हैं, हे भगवान जाने अनजाने जो हमसे पाप हुए माफ़ कर दो, माफ़ कर दो हमें, बस अब आप ही हमारी रक्षा करो। अब थोड़ा वैराग्य उन्हें थोड़ा थोड़ा आया है कि कुछ ये सृष्टि पर पापाचार इतना बढ़ गया है, और अब जैसे कि उन्हें समझ आ रहा है उन पापों का ही ये दंड मिल रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अब भी नहीं जागे। बाबा कहते हैं अब भी नहीं जागे, बहुत बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। साथ क्या जाएगा, साथ क्या जाएगा, साथ जाती हमारी श्रेष्ठ कमाई, जीवन भर की पुण्य कमाई, आत्मिक रूहानी कमाई, ईश्वरीय ज्ञान योग की कमाई, और क्या साथ जाना है। कितनी तपस्या की, कितना ज्ञान में रंगे रहे, कितना पुण्य किया, कितनी सेवा की दिन रात, यही साथ जाना है और कुछ साथ नहीं जाना है। तो चेक करें। इसलिए एक ही पाठ बार बार, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, ये पाठ हमें पक्का होना चाहिए कि अब घर जाना है और तैयारी करनी है। जाना है लेकिन महापुण्य कर्म करते हुए जाना है। उसके लिए निरंतर बाप की याद की प्रैक्टिस करनी है, रोजाना अच्छी ज्वालामुखी योग भट्टी करनी है। फिर बाबा से संबंध और कुछ काम नहीं आने वाला। जिसका बहुत काल का प्रैक्टिस होगा, बाबा मेरे साथ है, एक एक संबंध की डीपनेस में डूब जाओ। समाचारों को ना सुन के व्यर्थ के संसार, उसकी बजाय बाबा के प्यार में डूब जाओ, बाबा के स्नेह में डूब जाओ, बाबा का एक एक संबंध रियलाइज करो, और घर की स्मृति, बस जाना है और आना है ये स्मृति हो, और सर्वशक्तिवान हजार भुजाधारी मेरे साथ है। तो चिंता की क्या बात है, किसी प्रकार की हमें चिंता नहीं करनी है। हमें श्रेष्ठ चिंतन रखना है, निश्चय पक्का रखना है, कौन मेरे साथ है, किसने मेरी जिम्मेवारी उठाई हुई है। तो मन बुद्धि से पूरा समर्पित हो जाएं। ये है इस वक्त का लेसन। अंतिम समय में पूरी अच्छी तरह से ऐसे पुरुषार्थ करें और इस वैराग्य के सीन को इमर्ज करके सब विकारों को अब जल्द से जल्द स्वाहा कर दें। अच्छा, ओम शांति।